कल 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा दूसरे चरण का मतदान। कई दिग्गजों का भाग, ईवीएम में होगा कैद। मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। यूपी के रण में पीएम मोदी का विशाल जनसभाएं। आगरा, बरेली और शाहजहांपुर से भरी चुनावी हुंकार। सपा कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। तेलंगाना में अमित शाह का बड़ा ऐलान। मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेगी भाजपा। एससी, एसटी और ओबीसी को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी राहुल के चुनावी भाषणों पर ईसी का नोटिस। भाषण में नफरत फैलाने का आरोप। भाजपा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा। यूपी के संभल में प्रचार अभियान तेज। कल मुख्यमंत्री योगी करेंगे दौरा। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। 28 अप्रैल को बिलारी विधानसभा में गरजेंगे अखिलेश यादव। और तेलंगाना में सीएम धामी का चुनावी प्रचार। निजामाबाद में नामांकन में हुए शामिल। अरविंद धर्मापुरी के लिए किया चुनाव प्रचार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 88 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। ये सीटें एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 13 राज्यों से हैं। दूसरे चरण की महत्वपूर्ण सीटों में केरल की वायनाड, बिहार की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, जम्मू और कर्नाटक से मैसूर व बेंगलुरु शामिल हैं। अब दूसरे चरण के चुनाव में जो उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं उनमें राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। केरल के वायनाड से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा से हेमा मालिनी भाजपा के प्रत्याशी हैं। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से भाजपा उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस नेता शशि थरूर से है। जम्मू लोकसभा सीट पर भाजपा के जुगल किशोर व कांग्रेस के रमन भल्ला मैदान में हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर संगरूर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर गेहूं की लोडिंग के दौरान ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पाया गया कि गेहूं की बोरियों में गेहूं की जगह मवाद भरा हुआ था और उसे पैक करके ट्रेन में भेजा जा रहा था। जिसके बाद जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तो देखा गया कि कहीं धान की मात्रा गेहूं से ज़्यादा तो कहीं, जिसके बाद मीडिया ने प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी दी और तस्वीरें भी पेश की। जिसके बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी और डीसी संगरूर ने इस गेहूं को ट्रेन से उतार दिया और संगरूर के डीसी से इस बारे में बात करते हुए गेहूं को सही तरीके से भेजने के निर्देश दिए। जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਜੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆੜਤੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ आड़ती ਦਾ माल है, अरे देख रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्का डेरा बाबा नानक के गांव कोटली सूरत मल्ली के 2 भाई आकाशदीप सिंह और दलजीत सिंह फतेहगढ़ से आते हैं। फतेहगढ़ आते समय एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में आकाशदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वहीं छोटा भाई दलजीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों भाइयों की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। वहीं परिजनों ने एसएसपी बटाला और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच कर इस मामले में न्याय दिलाई जाए। ਸਿੰਘ ਟੋਪੜਾ ਸੀਗੇ ਥਾਣਾ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਡਲ ਬਰਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੜੀਕ ਮੰਗਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਟਲੀ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा में पिछले दिनों गुरु नानक मार्केट में करियाने का काम करने वाले कमल कुमार विकी अपनी दुकान बंद कर अपने घर वेदांत नगर जा रहा था। उस दौरान जब वह घर के नज़दीक पहुंचा तो पीछे से आरोपियों ने उस पर तेज हथियार से हमला कर दिया। उसकी एक्टिवा लेकर वो फरार हो गए। वहीं एक्टिवा की डिग्गी में 5 लाख के करीब कैश था, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ਇੱਕ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 60 ਨੰਬਰ FIR 18/4/2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ FIR ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ DSP ਡੀ ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਿਟੀ, SHO ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ CIA SPD ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 5 ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ जा चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खजरी खिरिया बाईपास में अचानक ब्लास्ट की घटना सामने आई। पुरानी गाड़ियों के ऑयल फिल्टर को वहां पर जलाने का काम किया जा रहा था। गोदाम संचालक के भाई सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके भाई का राजा मेटल इंडस्ट्री के नाम से गोदाम है, जिसमें पुरानी गाड़ियों के ऑयल फिल्टर जलाने का काम किया जा रहा था, परंतु पास में ही कुछ कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई और जोरदार धमाका हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचे दमकल वाहन और पुलिस ने स्थिति को काबू किया। अगली खबर जबलपुर से है, जहां पर नगर निगम 3 पट्टी से मालवीय चौक तक अभियान चलाकर फुटपाथ खाली कराए गए हैं। इस दौरान अतिक्रमणकारियों की कार्रवाई से तीखी कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई, तीखी झड़प हुई, जिन्हें फोर्स ने खदेड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान लगभग 1 ट्रक सामान भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई 3 पत्ती मुख्यालय से इस प्रारंभ की गई थी। जूते चप्पल की जो दुकान लगती है ना सेक्स सेंटर में, उनको हटाते हुए करमचंद चौक, चामटा की और ये क्या कहते हैं थाने को, लाडगंज थाने से होते हुए फुहारे से करमचंद चौक पर रेगुलर कार्रवाई अभी तो चालू ही है। विक्टोरिया से होते हुए हम लोग वापस आएंगे कार्रवाई। कितनी जब्तियाँ बनाई गई हैं? जब्तियाँ तो चालान तो जो सामान जब्त करते हैं वो कार्यालय से चालान करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी कि कल मतदान होना है। इस सीट पर रोजगार, विकास, नदियों की सफाई ये अहम मुद्दे हैं। कैसी है इस सीट की चुनावी जंग, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर पार्टी का 2009 से कब्जा है। महासमुंद लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था, लेकिन 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। इस बार चुनाव में बीजेपी ने यहां से ओबीसी वर्ग की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। महासमुंद में आराम मिलों और चावल मिलों के बंद होने की वजह से यहाँ के लोगों में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। में मुद्दे तो पिछड़ा वर्ग हो गया हमारा धमतरी, न रेल का सुविधा है। यहाँ से बिजनेस काफी होती थी पहले, जब से ये सब उधर चले गया तो यहाँ कोई काम नहीं। पहले टिम्बर वगैरह ये वो राइस मिलर वगैरह, इससे धमतरी चलता था। यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है। मैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि राजिम में रेलवे राजिम से देवभोग तक के लिए बड़ी रेल लाइन होनी चाहिए, जिससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ रेलवे जरूरी है। ये रेलवे की मांग बरसों पुरानी है, इसलिए
राजिम से देवभोग रेल लाइन का यहाँ विस्तार किया जाना चाहिए, ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम होने की वजह से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नदियों की सफाई और विकास की कमी यहाँ अहम मुद्दे हैं। विकास की गति में तो पिछड़ते हुए ही नजर आया है हमारा राजिम विधानसभा, खासकर महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाला राजिम है, जहाँ नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से लोग आते हैं जो इलाहाबाद के तर्ज में यहाँ पे करते हैं काम। इसके लिए नदी का संरक्षण भी होना चाहिए, साफ सफाई और देख रेख इनकी होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो राजिम का आबादी पहले से डबल और ट्रिपल हो गया है। जिस हिसाब से पहले राजिम में सुविधा युक्त छोटा था, आज राजिम चौगुना हो चुका है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उस हिसाब से यहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ है मेले का, रोड का, और चौड़ीकरण नहीं, साथ साथ में उसमें डिवाइडर भी नहीं है। आने जाने वाले मेले के समय में बहुत परेशानी होते हैं, खुद मंत्री लोग महसूस करते हैं, जितने मंत्री लोग आते हैं। महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हिंसा की बड़ी घटना सामने आई है। पटना में बुधवार रात जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना पटना से पुनपुन इलाके में हुई है। इस हमले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स को भी गोली लगी है। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। सौरभ कुमार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक युवा नेता थे। उनको कल शाम एक समारोह में लौटने के दौरान गोली मार दी गई। बाइक सवार 4 लोगों ने सौरभ कुमार के सिर पर 2 गोली मारी, जबकि उनके साथी मुनमुन को 3 गोली मारी गई। घायल हालत में दोनों को अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने सौरभ कुमार को मृत घोषित कर दिया और उनके साथी की हालत नाजुक बनी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना जंक्शन एवं इसके आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। 1.5 दर्जन से ज्यादा दुकान इस आगजनी की चपेट में आकर जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों के नुकसान की संभावना जताई गई है। 3 गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद स्थिति भयावह दिखाई दी। इस आगजनी में 6 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। दर्जन भर से ज्यादा लोग झुलसे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। देश के बाद में अगली खबर रोहतास से है, जहां भोजपुरी के एक्टर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने की खबरों को खारिज करते नजर आए। पवन सिंह ने कहा कि उन्हें उनकी मां का आदेश है, इसलिए वह कराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। बीते दिन पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि वह पवन सिंह से बात करेंगे ताकि वह कराकाट से चुनाव नहीं लड़ें। बयान के पलटवार पर कहा कि मैं चुनाव कराकाट से लड़ूंगा। कराकाट की जनता ने मुझे समर्थन दिया है, मुझे लोगों ने भोजपुरी का पावर स्टार बनाया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए एक दूसरे चरण में होम वोटिंग कराई गई है। आपको बता दें, जम्मू लोकसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों PWD के लिए होम वोटिंग कराई गई है। जम्मू सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू लोकसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्रों वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग कराई गई। जम्मू सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए वोट फ्रॉम होम स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत 85 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोग और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग होम वोटिंग कर सकते हैं। सुचेतगढ़ के बुजुर्ग वोटर सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर कढ़िया, सानू ठीक है, घर घर सारा वोट
ये ज़्यादा ठीक है। आज बड़े शुक्रदार और दसो की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया, वो सही है, करेक्ट है। आप से बड़े बड़े धन्यवाद कि जरा गवर्नमेंट के जोड़े वर्कर आए उन्हें घर आनी है, सानू समझाया। होम वोटिंग की प्रक्रिया के लिए पोलिंग अधिकारियों की अलग टीम होती है जो सुरक्षा कर्मियों के साथ वोटर के वोट लेने के लिए उनके घर जाती है। पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। डाल नहीं जा सकते, ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छा रूल कर दिया है, घर पे वोट डालेंगे। आप गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं, अच्छा रूल कर दिया इसने। वोट फ्रॉम होम के अलावा पोस्टल बैलेट भी ऐसी पहल है जिसके जरिए कर्मचारी पोलिंग स्टेशन पर जाए बिना ही वोट देने की अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। जम्मू लोकसभा सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा और विपक्षी गुट इंडिया के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामबन भल्ला के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इस सीट से 12 निर्दलीय सहित 20 और उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों के अध्यक्षों का सम्मेलन कर रही है। इसी कड़ी में आज सरोजनी नगर लखनऊ के आसियाना स्थित सभागार में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा महामंत्री संजय राय, त्रियंबक पांडे सांसद प्रत्याशी कौशल किशोर, सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा वीरेंद्र तिवारी, लोकसभा प्रभारी सूर्य नारायण तिवारी, महानगर अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि मोहनलालगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हमारी विधानसभा सरोजनी नगर आती है और इस बार सरोजनी नगर से कौशल किशोर को 5 लाख से अधिक मतों से बढ़त देनी है। सभी बूथ अध्यक्षों से प्रत्येक बूथ से पिछली बार से 370 वोट अधिक डलवाने की शपथ दिलाई गई है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरोजनी नगर विधानसभा में सबसे अधिक विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वह स्कूटर इंडिया कंपनी में बस बनाने वाली हिंदुजा कंपनी की स्थापना, एयरपोर्ट टर्मिनल 3, एरो सिटी, डीआरडीओ कारखाना इत्यादि, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए सरोजनी नगर विधानसभा वासियों को भी की जिम्मेदारी है कि सबसे अधिक वोट से लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालकर जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने हम लोगों को दी है, इस बार 400 पार, उसमें बढ़ चढ़कर योगदान करना है। इस दौरान निवर्तमान सांसद कौशल किशोर ने कहा कि हम लोगों को अपने शासन काल में हुए कार्यों का बखान करने के साथ ही कांग्रेस के समय में हुए इमरजेंसी जैसे अत्याचारों के बारे में भी वोटरों से चर्चा करनी है। कांग्रेस के समय में टेलीफोन व गैस कनेक्शन लेने के लिए सांसदों से पैरवी करनी पड़ती थी। पूरा विपक्ष केवल मोदी को टारगेट कर रहा है। सभी विपक्षी मोदी हटाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। माननीय मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। पूरे देश में 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट जीतने के लिए और इस मोहनलालगंज लोकसभा को बहुत भारी बहुमत से जीतने के लिए आज ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन था। और इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में और पूरे देश के सभी विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से इस लोकसभा को जीतने जा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत पतली है और इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पहले फेज में वोट पड़ा है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, वह इंडिया गठबंधन के सपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं का वोट कम पड़ा। देश में जहाँ चुनाव हो रहा है, विधानसभा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं। पार्टी ने जमीनी तैयारी बहुत पहले कर ली थी, उसके परीक्षण के लिए सब कार्यक्रम और आगे कार्यक्रम बता देंगे। देश वातावरण है,
एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है, एक बार 400 पार मोदी सरकार गठबंधन में बनेगी। और मोहल्ला क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया कि की बार यहाँ से लोकसभा 9 लाख पार कराने। तो इस जगह विधानसभा सबसे जागरूक सक्रिय कार्यकर्ताओं विधानसभा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है मोहल्ला लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक तरफा सोईनगर विधानसभा से जीत कौशल सुनिश्चित कराएंगे। सफर आपने पूरा कराया है। आप सबका जितना नमन किया जाए, जितना वंदन किया जाए, जितना आपका हृदय से आभार किया जाए, वो क्या मैं पुनः एक बार आपका नमन करता हूँ। देश की बात में अगली खबर बहराइच से है, जहां लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सामान्य प्रेक्षक अनिल राय ने जिलाधिकारी मोनिका रानी के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। पोलिंग पार्टियों के वाहनों की पार्किंग तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति सलारपुर का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। बात करेंगे अगली खबर की। फर्रुखाबाद लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में सामान्य प्रेक्षक दीपक कुमार मीना, पुलिस प्रेक्षक वी जुगल किशोर कुमार व व्यय प्रेक्षक श्रीनिवास राव वाना द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की उपस्थिति में सभी प्रभारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रेक्षक द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के सभी पोलिंग बूथों की संख्या, सभी बूथ, सखी बूथ, युवा बूथ, दिव्यांग बूथों की जानकारी प्राप्त की गई। प्रेक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी मतदान केंद्रों पर बाउंड्री वाल हो, सभी बूथों पर छाया व पीने के पानी की व्यवस्था हो, सभी ARO या सुनिश्चित करें कि किसी भी बूथ पर कोई समस्या न हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेल में बंद सुभाष हत्याकांड के आरोपी गर्वित उर्फ फ्रिंस निवासी सेक्टर 30, शिवम उर्फ काली निवासी सेक्टर 3 लगातार मोबाइल के जरिए लगातार अपने तीसरे साथी गौरव निवासी उमरी के साथ संपर्क में थे। उनके कहने पर गौरव ने महम जिला रोहतक और सेक्टर 30 के युवकों को सुभाष के घर पर फायरिंग करने की सुपारी दी थी, क्योंकि आरोपी सुभाष के परिवार पर उनकी मौत के मामले में समझौता करने का दबाव बनाना चाह रहे थे। वहीं सुभाष का परिवार दबाव डालने की बात से इनकार कर रहा है, मगर पुलिस पूछताछ में आरोपी गौरव ने यह खुलासा किया है कि CIA 2 ने सुभाष हत्याकांड में 3 महीने से फरार चल रहे आरोपी गौरव निवासी उमरी को गिरफ्तार किया है। साथ ही सुभाष के घर पर फायरिंग के मामले में भी आरोपी गिरफ्तारी डाली गई है। पूछताछ में आरोपी गौरव ने कबूल किया है कि गर्वित और शिवम उसे जेल से कॉल करते थे, वे उसे लगातार सुभाष के परिवार के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे। आज से तो सर मैं अपना अंदर थी, 10 बजे के करीब का टाइम था रात का। तो सर मेरे बच्चे भी अंदर थे, मैं भी अंदर थी। बाहर से आवाज़ आई सर के किसी ने ना गेट पर जैसे कोई चीज़ मारी हो फेंक कर। तो सर मैंने आवाज़ सुनकर बाहर जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर मेरा छोटा बेटा बोला मम्मी ऐसी आवाज़ आई जैसे गोली चली हो। तो सर मैंने देखा सामने गेट में ओला छोटा सा। फिर मैंने जाकर पास में देखा, हाथ लगा कर देखा सर, तो मेरी आंगली तप गई, उसमें गर्म था वो, तभी लगी हुई थी गोली सर। तो मैंने देखा अभी ये तो गोली लगी हुई है। मैं अपने बच्चों ने लेकर अंदर आ गई और दरवाजे बंद कर लिए सर। मैंने दिल्ली पुलिस को फ़ोन करा, तुरंत ही पुलिस आ गई थी। ये दिनांक 17/4/24 को रात के समय करीब 9:30 बजे उमरी गांव में जो सुभाष है, इससे पहले एक सुभाष था उमरी गांव का जिसका मर्डर हुआ था, उसके संबंध में 40 नंबर मुकदमा दर्ज है सदर थाने सर में। तो उस मुकदमे में सुभाष को गोलियां लगी थी और इसकी पत्नी को भी गोलियां लगी थी, जिसमें 4 गोलियां सुभाष को लगी थी और 2 उसकी वाइफ को। सुभाष की मौत हो गई थी गोलियों की वजह से और इसकी वाइफ बाद में PGI वगैरह रेफर करी थी, वो बच गई थी। उस मुकदमे में हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया हुआ है, एक शिवम उर्फ काली है और एक लड़का गर्वित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत HAL स्कूल के छात्र छात्राओं और NCC के कैडेट्स को पर्यावरण स्वच्छता एवं सुंदर बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान संयुक्त रैली निकालकर लोगों को छात्र छात्राओं ने जागरूक करने का काम किया। छात्र छात्राओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर HAL परिसर में 5 किलोमीटर
में पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील करते हुए रैली निकाली, जिसमें 500 के आसपास कैडेट्स व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। HAL स्कूल की तरफ से इस रैली का आयोजन स्कूल की प्रिंसिपल किरण मिश्रा, कैप्टन जितेंद्र सिंह चौहान और CK प्रसाद ने किया और खुद छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए नजर आए। यही नहीं, NCC की 67वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर पुनीत श्रीवास्तव और प्रशासनिक अधिकारी कर्नल JP मिश्रा के मार्गदर्शन पर 100 NCC कैडेट भी इस आयोजन में शामिल हुए, जिनकी शिक्षकों ने हौसला अफजाई की। अगली खबर लखनऊ से, जहां दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 9 जनपदों में अलीगढ़, अमरोहा जनपद, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कल वोट डाले जाएंगे। 8 लोकसभा क्षेत्रों के 7,797 मतदान केंद्रों के 17,698 मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। समस्त जनपदों में अधिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय तथा सतर्क किया गया है। विशेष प्रेक्षक 8 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक तथा 12 व्यय प्रेक्षक ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में 1451 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो सतत भ्रमण करेंगे पोलिंग स्टेशन का। 190 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, 222 स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं तथा 1599 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो ऑब्जर्वर की सहायता करेंगे दृष्टि रखने में। अगली खबर बागपत से, जहां मतदान से एक दिन पूर्व बड़ौत कस्बे में सर्व समाज ने बैठक कर बड़ा ऐलान किया, जिसमें राजनीति में खलबली मच गई है। समाज ने राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के संगठन भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार संगवान का बहिष्कार किया। दरअसल आपको बता दें कि बागपत लोकसभा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। समाज ने इस गठबंधन को सम्मान है या सौदा है पोस्टर लगाकर नाम दिया है। इस बैठक में विभिन्न गाँव के सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया था। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा IPL मैच में सट्टा लगाने वाले 2 अभियुक्तों को 12 लाख रुपए से अधिक की नकदी व 3 पैड मोबाइल, 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 9 सट्टा पर्ची, सट्टा रजिस्टर, डायरी व पेन सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि IPL में सट्टा लगाने वाले फर्रुखाबाद निवासी 2 अभियुक्त गौरव वाजपेयी व प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस के थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र में फर्रुखाबाद पुलिस के द्वारा CO सिटी के नेतृत्व में दबिश डालकर एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया है जो लगातार सट्टा करा रहा था और IPL के सीजन में IPL के मैच के ऊपर सट्टा कराया जा रहा था। और यहाँ से पुलिस ने कुल 12,03,080 रुपये, इसके साथ सट्टा की 9 पर्चियाँ, 2 सट्टे के रजिस्टर, 1 डायरी, 3 मोबाइल और 2 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से, जहां एसएसपी देहरादून अजय सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में बनाए गए स्ट्रांग रूम परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों द्वारा ड्यूटी के अनुसार विजिट किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में भवनों की अनियमित तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई से केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज एवं व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आगामी 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा का संपूर्ण बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बहिष्कार के तहत यात्रा मार्ग पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन, विश्राम गृह सभी बंद रखे जाएंगे। वहीं तीर्थ पुरोहित के केदारनाथ में गौशाला तोड़े जाने पर गहरा दुख जताया है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी गई है। सूचना मिली है कि
हमारे कुछ लोगों के भवनों पे प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती भवनों के आगे से पूरा खुदाई की गई है और बिना भवन स्वामियों की अनुमति उनको नोटिस दिए हुए कुछ टीन शेड वगैरह उन्होंने वहाँ पे वहाँ तोड़फोड़ की है। ये बिल्कुल भी गलत है और अपने हमारे बही खाते वगैरह थे, अपना किचन का सामान था, क्योंकि बहुत नुकसान पहुँचाया है, जो कि आज हमारे लोगों ने अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाई है और केदार सभा तो पूर्ण रूप से शासन प्रशासन का विरोध करेगी और 10 अगर हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ तो 10 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोगों के होटल, अपने धर्मशालाएं और पूजा प्रसाद सामग्री वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगी जब तक हम लोगों के लिए प्रशासन ने हमको विश्वास में नहीं लिया। हम लोगों के पूरे प्रतिष्ठान वगैरह बंद रहेंगे। जय बाबा केदारनाथ। नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस गाय के दूध के द्वारा लगातार कई वर्षों से अखंड पूजा दुग्ध धारा द्वारा बाबा केदारनाथ का अभिषेक किया जा रहा था और बड़ा दुख हुआ ये सुनकर के कि केदारनाथ में कुछ अधिकारियों के द्वारा वहां पे गौशाला को तोड़ करके तहस नहस कर दिया है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां गर्मी का सीजन आते ही हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। लिहाजा किसी भी आग की घटना में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए शहर भर में लगे फायर हाइड्रेंट सुचारू चल रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने शहर के सभी 15 फायर हाइड्रेंट चेक किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के मंगल पड़ाव, मंडी और बाजार क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों में लगे 15 फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण करते हुए उनमें से वाटर सप्लाई चेक किया, जिसमें मंडी समिति के मंडी क्षेत्र के आवासीय परिसर में लगे फायर हाइड्रेंट को एक्टिव नहीं पाया गया, जिसे चेक करके ठीक करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभाग को दिए। अभी फायर सीजन चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान, फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जहां पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जिनको उनके स्थान से थोड़ा सा रिलोकेट किया जाना है। तो ये सभी विस्तृत इसमें जांच की गई है और सभी को देखते हुए इसकी आख्या अभी जिला स्तर को प्रेषित की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकारी विद्यालय में शिक्षा का अभाव, विद्यालय में अच्छी व्यवस्था नहीं पाई गई। दूसरी ओर प्राइवेट विद्यालय सिर्फ लूट का अड्डा बन गए हैं। इन दोनों के बीच गरीब परिवार की बेटियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जिसको देखते हुए जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक निजी विद्यालय को डेवलप किया गया और गरीब घर की बेटियों को अच्छी से सस्ती शिक्षा का इंतजाम किया गया है। इसके बाद शहर में अब इस स्कूल की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और लोगों द्वारा ऐसे स्कूलों को जगह जगह बनाने की मांग की जा रही है। ये पहले ये स्कूल जो था तो समतुल उलूम के नाम से जाना जाता था। आज जो ये स्कूल हुआ है तो गर्ल्स इंटर कॉलेज हुआ है, यानी एसयू गर्ल्स इंटर कॉलेज। यहाँ शानदार कमरे हैं, भीड़ से हटकर है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से संपन्न होने के बाद तमाम पार्टियों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के रुड़की जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने भी चुनाव में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इसके साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हो रही सियासत पर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। प्रत्याशी के लिए काम किया, समर्पित भाव से जिन्होंने मतदान किया,
कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, मतदाताओं को जागरूक किया। कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने अपना समय तन मन धन से दिया, उनका साधुवाद करने के लिए, और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों को झूठा करार करने के लिए, उन्हें आधारहीन जो उन्होंने बातें कही हैं कांग्रेस के खिलाफ, इस संबंध में प्रेस आयोजित की गई। हम रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में कम मतदान हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के टिहरी संसदीय सीट से प्रत्याशी रहे सिंह गुनसोला ने कम मतदान का कारण लोगों का सरकार के प्रति उदासीनता बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में ऐसा लगता है कि मतदाता उदासीन नजर आया है। इलेक्शन कमीशन ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का काम तो जरूर किया, लेकिन तब भी उपेक्षा के अनुरूप कम मतदान पाया गया। ऐसा लग रहा है कि मतदाता कुछ उदासीन रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ प्रयास किए, नुक्कड़ नाटक किए, ये तमाम चीज़ें की, लेकिन तब भी टर्न अप नहीं हुआ। तो इसका अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये सरकारों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। अगर जनता खुश है तो उत्साह के साथ जो है वो अपना मतदान करती है। इस समय ये लगने लगा है कि भाई जनता में सरकार के प्रति उदासीन है। जो प्रत्याशी थे पूर्व में भाजपा के, उनके द्वारा भी जनता को बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं कर पाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में लग रही वनाग्नि को लेकर अब कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश राज्य सरकार पर हमलावर हो गए हैं। वन विभाग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर विधायक के बार बार मिलाने के बाद भी बंद गया, जिस पर विधायक सुमित हृदयेश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यटन पर वनाग्नि का बड़ा असर पड़ रहा है और ऐसे ही हालात रहे तो मई और जून में हाहाकार मच सकता है। हाँ, पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है, 1070 नंबर, ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। तो कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई मदद नहीं है। तो देश के बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।